मैं तेरा प्यार तुझे दिला दूंगा। चल मेरे घर चलते हैं। अगर आपको करिश्मा चाहिए तो आपको लव लेटर लिखना ही पड़ेगा। ये लेटर तू दे आना। ये तुमने लिखा है? लिखना पड़ा, दरअसल एक दिल आपका दीवाना हो गया है। तुमने मेरी बेटी को, इंस्पेक्टर धरपकड़ की बेटी को लव लेटर लिखने की हिम्मत कैसे की? भाभी भैया लॉकअप में हैं। हम अभी जाके उन्हें छुड़ाते हैं। हमारा भाभी भैया को आप कितने दिन लॉकअप में रखेंगे? जब तक इसका बाप यहाँ आकर मुझसे माफी नहीं मांग लेता तब तक। अगर भाभी भैया कुछ भी नहीं किया फिर भी पुलिस वाले ने आके भाभी भैया को लॉकअप में कर दिया तो मैं बॉबी को उल्टा छज्जे लटका दूंगा, समझे पुत्र? तिरुपति बालाजी, हमको माफ करना। हम पहली बार फादर इन लॉ जी को झूठ बोला, लेकिन हम क्या करता? फादर इन लॉ जी को कैसे समझाता कि भाभी भैया बेकसूर है, बेकसूर है। भाभी भैया अपने फ्रेंड को हेल्प किया और वही लॉकअप में। इट्स नॉट फेयर। ये सब हमारी वजह से हुआ। हम ही सनी भैया को वो स्टूपिड लव लेटर लिखने को फ्लॉप आइडिया दिया। हमें को कुछ करना पड़ेगा। तिरुपति बालाजी, प्लीज हेल्प मी। आइडिया। इंस्पेक्टर फादर इन लॉ जी को नहीं देगा, और अगर हम किसी और को। मालिनी! हाँ मालिनी, कहाँ हो तुम? आपका और हमारा वेवलेंथ कितना मिलता। हमने सवाल पूछा, आपने आइडिया दे दिया। भगवान से क्या मांग रही है मालिनी? बाप मांग रही हूँ। अयो पिंकुना, आप बाप बनेगा? नहीं, जब तक मेरा क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं हो जाता मैं बाप नहीं बनूंगा। अयो पिंकुना, हम अपने बच्चे का बाप बनने को नहीं बोलता। ये क्या कह रही हो तुम मालिनी? मैं तुम्हारे बच्चे के अलावा किसी और के बच्चे का बाप कभी नहीं बनूंगा। अयो मेरे मन, हम भाभी भैया का बाप बनने को बोलता। पिंकुना, भाभी भैया का बाप? लेकिन जब बाबूजी है तो तुम्हें भाभी भैया के लिए दूसरा बाप क्यों चाहिए? उसको छुड़ाने के लिए। मतलब? पिंकुना, भाभी भैया लॉकअप में है। लॉकअप में? लॉकअप में क्यों? करिश्मा की वजह से। ये करिश्मा कौन है? फनी भैया का गर्लफ्रेंड, जिसको भाभी भैया ने लव लेटर दिया था। भाभी को ने अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को लव लेटर दिया? क्यों? क्योंकि हमने बोला, मेरा मतलब है हम फनी भैया को बोला था, लेकिन गलती से भाभी भैया पकड़ा गया। पिंकुना, आप भाभी भैया का फादर बनो, इंस्पेक्टर से मिलो और भाभी भैया को घर ले आओ। ठीक है। ठीक है? नहीं 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 नहीं, मैं बॉबी भैया का फादर नहीं बनूंगा। बाबूजी मारेंगे। फादर इन लॉ जी को कुछ पता नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर को पता चला तो इंस्पेक्टर मुझे ज्यादा मारेंगे। वैसे भी देखा जाए तो मैं बॉबी भैया का फादर तो लाऊंगा नहीं। पिंकुना, आपको भाभी भैया को कोई फिक्र नहीं, ठीक है? वो जेल में ही पड़ी रहने दो। हमने गलती किया, हमें को कुछ करना पड़ेगा। कोई नहीं है। मालिनी भाभी, आप भी इधर है? क्या बात है, रोज तो हम आपके घर पे वो शक्कर, चाय पत्ती और दूध लेने आता है, आज हमारे घर पे आया। क्या कुछ चाहिए आपको? हमको बाप चाहिए। बाप बनेगा? मालिनी भाभी, हम अभी बाप नहीं बन सकता ना। नहीं, हमारा वाइफ जो है वो मायके गया है ना। अयो, हम सचमुच का बाप नहीं बनने को बोलता, आपको डुप्लीकेट बाप बनने को बोलता। देखो, हमारा भाभी भैया लॉकअप में है और इंस्पेक्टर बोलता भाभी भैया के बाप को मिलना है। देखो, आप पुलिस स्टेशन जाओ और इंस्पेक्टर को बोलो आप ही भाभी भैया का बाप हो। बस इंस्पेक्टर आपको 3-4 पटपट बातें सुनाएगा और भाभी भैया को छोड़ देगा। अयो, लेकिन मैं बॉबी का बाप कैसा लगेगा? अयो, आप भाभी भैया के बाप लगेगा। लेकिन वो पंजाबी बॉबी का मद्रासी बाप कैसे हो सकता है? और वो पुलिस इंस्पेक्टर ने अगर हमको पंजाबी में क्वेश्चन किया और हम उसको तमिल में आंसर दिए तो ऐसा हो सकता है कि बॉबी को छोड़ने के बदले वो हमको अंदर कर दे। तो क्या आप भाभी भैया को नहीं छुड़ाएगा? भाभी, वो बॉबी भैया को छुड़ाने के वास्ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन अगर हम अंदर हो गए तो हमको छुड़ाने के वास्ते हमारा बीवी भी नहीं है ना। सो हमको माफ कर दो।
अरे खड़ूड़े, अब ये डुप्लीकेट बाप कौन बनेगा? ये काम मुझसे नहीं होगा। वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर मुझे पीटेगा, घर में बाबूजी मुझे पीटेंगे। देखो सेवकराम, तुम ना नहीं कह सकते हो। तुमने बजरंग बली का कसम खाया। मैं बजरंग बली का कसम, माँ कसम खा के हाँ, मुझे अपने हाथ पांव नहीं तुड़वाना। यहाँ पे नौकरी पर रखने से पहले बाबूजी ने मेरे 3 फोटोग्राफ पुलिस स्टेशन में दिए। उन लोगों को सब पता है मैं यहाँ नौकर हूँ, मालिक नहीं हूँ। उस पुलिस को ये कहाँ बता कि बॉबी भैया नौकर का नहीं मालिक का बेटा है। ना 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 भाभी, मुझे पुलिस के नाम से ही डर लगता है। मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं, मेरी आंखों से पानी ओवरफ्लो होता है। मेरी बात तिरुपति बालाजी, देख बॉबी भैया का बैड लक, कोई भी उसका बाप बनने को तैयार ही नहीं। फिर भी हमको उसको कैसे भी करके छुड़ाना पड़ेगा। ये पड़ी फादर इनलॉ जी, तिरुपति बालाजी, अगर हम फादर इनलॉ जी को सच बताएंगे तो फादर इनलॉ जी बॉबी भैया को लॉकअप से नहीं घर से ही निकाल देंगे और उनके राशन कार्ड से नाम तक काट देंगे। फादर इनलॉ जी, तिरुपति बालाजी, अगर आप हमको आइडिया नहीं देगा तो हम इंस्पेक्टर को जाके बोलेगा कि हमें बॉबी भैया का सब कुछ है। हमें उनका भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, जाने दो मुझे जाना है, घर वालों के जूते नहीं खाना है। ओ छोड़ दो ना। बच के रहना रे बाबा, बाप को लाना रे। बच के रहना रे बाबा, बाप पे नजर है। ला बाप को ला, ला बाप को ला, जब बाप को ला। इंस्पेक्टर साहब प्लीज जाने दीजिए ना। देखो देखो शाम हो गई है, अंधेरा भी होने वाला है। अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा ना तो मेरे बाबूजी किडनैपिंग का केस करके आपको अंदर करवा देंगे। Shut up! जब तक तुम्हारा बाप यहाँ आकर मुझसे माफी नहीं मांग लेता मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओफो, आपको कितनी बार बताऊं मेरे बाबूजी नहीं आ सकते। मेरे बाबूजी अमेरिका गए हुए हैं। अमेरिका? हाँ, सुबह तो जर्मनी गए थे। सुबह जर्मनी गए हुए थे, वहां से दोपहर को अमेरिका जाने वाले थे। अच्छा 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 अच्छा। आपको यकीन नहीं आता है तो जापान फोन करके पूछ लो। जापान? अच्छा अच्छा, अभी करता हूँ। फोन करने की कोई जरूरत नहीं, हम इंडिया आ गया। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हारा बाप हूँ खोते का पुत्र। बाबूजी, बाबूजी, आप विदेश प्लास्टिक सर्जरी करवाने गए थे क्या? पहले ये बता तू अंदर कैसे आ गया? मैंने तो तुझे अंदर लेने भेजा था। है? ये इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बिना किसी जुर्म में अंदर कर दिया। तो क्या लॉकअप खाली रखेगा? जुर्म करने वाले को तो बेचारे पकड़ नहीं पाते, तो किसी न किसी को पकड़ना पड़ेगा ना। Excuse me, क्या कहा आपने? अब मैं ये कह रहा था, जरूर इस नालायक ने कुछ गड़बड़ किया होगा। क्या किया इसने? बैंक रॉबरी, किडनैपिंग, मर्डर। आपके इस नालायक बेटे ने मेरी शरीफ लड़की को लव लेटर लिख करके दिया। जवान बेटा लव लेटर नहीं लिखेगा तो क्या हम और आप लिखेगा? जी भाई। क्या मतलब? आपका बेटा जवान हो गया तो किसी भी शरीफ लड़की को लव लेटर लिख कर देगा? किसी की लड़की को क्यों लिखा? वो तो इंस्पेक्टर धरपकड़। अब के बाद में फैसला करेगा। हाँ, उसी को तो लिखा। इंस्पेक्टर धरपकड़ मैं हूँ और वो मेरी बेटी है, और ये इसको यहाँ आकर पता चला। मैं इसका बाप हूँ, ये भी इसे मेरे यहाँ आने के बाद ही पता चला। दे ताली। ताली? क्या? मैं तो बिजनेस में बहुत बिजी रहता हूँ, यू नो। सुबह इनके उठने से पहले निकल जाता हूँ और रात को इनके जागने से पहले घर आता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, इसलिए ये इतना बिगड़ गया। बिजनेस में से कुछ समय अपने बेटे के लिए भी निकालिए। निकाला ना समय, सिर्फ समय नहीं, मैं इस निकम्मे को अपने घर से ही निकाल दूंगी। अरे इसकी बेटी को लव लेटर लिखने से पहले तेरा पेन टूट क्यों नहीं गया? रेडी फूल, हर एक किसी अच्छे इंसान के बेटी को लिखता, तुझे लव लेटर लिखने के लिए ऐसे खराब आदमी की बेटी मिली? मैं करप्ट नहीं हूँ। Don't disturb me, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। बेवकूफ निकम्मे, एरी गहरी लड़की को लव लेटर लिखने से पहले हमारा खानदान की इज्जत का ख्याल रखा होता। अच्छा हुआ आज इंस्पेक्टर साहब आप रोक लिया, नहीं तो ये उसे जब प्यार करता, उसे जब शादी करके बहू बनाकर घर ले आता तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाते। देखो आज के बाद हमारा स्टेटस जान में रखकर लव लेटर लिखना, वरना मार मार के हड्डियां तोड़ दूंगी। एक्सक्यूज मी, तोड़ दूंगी नहीं, तोड़ दूंगा।
हड्डियाँ टूटती है, टूटता नहीं। डोंट वरी इंस्पेक्टर साहब, मैं इसे घर ले जाकर इतना पिटाई करूंगा, आइंदा ये आपकी बेटी क्या आपकी बीवी को भी लव लेटर नहीं लिखेगा। जल्दी से छोड़ दीजिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाथ में घर जाके इसे बहुत पीटना है। वेरी गुड, खूब पीटिए इसे। हवलदार, खोल दो इसे। वापस बंद कर दो। थैंक यू। ठीक है। अपने फादर के साथ सीधे अपने घर जाओ। फिर कभी किसी लड़की को नजर उठा के नहीं देखना। और आप भी याद रहे कि फिर कभी इसकी शिकायत नहीं आनी चाहिए। ओ ना जी ना, नहीं आएगी। हम चले। ओके। सुनिए, एक माफ कीजिएगा, आप इसके फादर नहीं लगते। भी नहीं। That's right. मुझे तो पहले से शक था कि इतना सभ्य और शरीफ आदमी का इतना मवाली बेटा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे? सोचने तो दीजिए। अरे हम क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, आपको हम सच बता ही देते हैं। नहीं। इंस्पेक्टर से सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। अगर नहीं बताएंगे तो ये खोटे का पुत्र सच जान ही जाएगा। सच बात ये है इंस्पेक्टर, ये हमारा बेटा नहीं है। मैंने इसे अनाथ आश्रम से गोद लिया है। ये असली अनाथ आश्रम है कहाँ? ये असलियत जानकर आप क्या करोगे इंस्पेक्टर साहब? थैंक यू बेटा। ये दुख भरी कहानी सुनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वहाँ के सारे अनाथों को किसी ने गोद ले लिया और बचे वहाँ के मैनेजर वीरू चाचा, उनको भी महिला के वालों ने गोद ले लिया। बेचारे दीनू चाचा। लेकिन वो अनाथ आश्रम, इसे अनाथ आश्रम मत भेजिए इंस्पेक्टर साहब, उसका बाप अभी जिंदा है। थांबा। कौन है आप? मैं बॉबी का बाप हूँ, आपने मिलने के लिए बुलाया था ना? जाओ, वापस जाओ, तुम इसके बाप नहीं हो। जाओ। क्यों, लगता नहीं हूँ क्या? नहीं मतलब कोई कमी है क्या? नहीं, कोई कमी नहीं, सब ठीक है। तो फिर मैं बॉबी का बाप क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इसका बाप ऑलरेडी यहाँ है। क्यों तुम भी होना इसके बाप बॉबी के? अब तक तो नहीं हूँ, अब ये आ गया तो ठीक है। ये सब क्या है यार? सच बताओ, इसका बाप कौन है? इंस्पेक्टर साहब, इसका असली बाप मैं ही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये असली बाप है। मैंने इसे गोद लिया है, लेकिन ये वो है जिसने इसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। अरे अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ता तो क्या करता? इसका तो जन्म ही तब हुआ जब मेरी शादी भी नहीं हुई। लेकिन जल्दी शादी करने के बाद इसे लेने के लिए अनाथ आश्रम पहुंचा, तब तक तो ये जनाब इसे गोद लेके जा चुके थे। अच्छा, या। वाह, दो बाप, लकी बॉय। लेकिन मैंने दो बाप को तो नहीं बुलाया था ना। बस इंस्पेक्टर साहब, बस। आपने ये बताया था कि कौन से बाप को यहाँ पे आना है? नहीं, याद मत कीजिए, आपने नहीं बताया था तो मैं क्या करता? सॉरी। नहीं, सॉरी आप मत बोलिए ना। मेरे दो बाप है। अब मैं क्या करता? मैं तो दोनों को ही बताऊंगा। अब दोनों में से किसी एक को नहीं बताया तो उसको कितना खराब लगता। इसीलिए मैंने दोनों को फोन कर दिया और बेचारे दोनों ही दौड़े चले आए। आपको पता है इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों के ही आशीर्वाद से मैं बड़ा भी डबल स्पीड से हो रहा हूँ। मतलब हाइट में नहीं, उम्र में। क्या है, पिछले साल इन्होंने मेरा बर्थडे मनाया, मैं 20 साल का था। इस साल फिर से इन्होंने मेरा बर्थडे मनाया, मैं 22 साल का हो गया। मंडे 22 का नहीं 23 का, तो उम्र भी भूल गया क्या? अपन कौन? अया, हम बॉबी का अप्पा। पप्पा। तुम अभी का पप्पा टप्पा नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? ऐसा किसने बताया कि एक पंजाबी बेटे का मद्रासी बाप नहीं हो सकता? अरे मानना कि हम मद्रासी, लेकिन हमारा ये बेटा बचपन से पंजाब में पढ़ाई किया। बात पंजाबी और मद्रासी की नहीं है, बात ये है कि बॉबी के ऑलरेडी दो अप्पा टप्पा यहाँ मौजूद है। वो देख। अरे दो बाप, फिर हमको क्यों बनाया? बुलाया? तेरे कितने बाप हैं यार? तेरे कितने बाप हैं? सच बताओ कि बॉबी का असली बाप कौन है, वरना तीनों बाप को अंदर कर दूंगा। मैं इसका असली बाप हूँ, इंस्पेक्टर साहब। अब मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया।
इंस्पेक्टर हम हमारा स्टेटमेंट वापस लेता है। हमको लगता है कि ये हमारा बेटा नहीं हो सकता। हम जाता जाता किधर? ये तुम्हारा ही बेटा है। एक बेटे के 3 बाप, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है इंस्पेक्टर साहब, वेरी सिंपल। एक सेकंड, यही इसका बाप है। मैंने इसको गोद लिया है क्योंकि मुझे अच्छा बेटा चाहिए, लेकिन इसने इनको गोद लिया है क्योंकि इसका अच्छा बाप चाहिए। वाह 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 वाह, ऐसा बेटा पहली बार देखा बेटा जिसके 3 बाप। 3 नहीं 4 सर, ये भी कहता है मैं बॉबी का बाप हूँ। तुम लोग ऑलरेडी यहाँ हो तो फिर मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? 1 मिनट, अब ये कौन है? मैं सोच रहा हूँ, क्या 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 सोच रही? बता दो। हम सोच रहा है कि मैं बता ही दूँ। ये वो है, वो नहीं ये वो है, वो ये है, वो अनाथ आश्रम महिला आश्रम वालों ने गोद ले लिया। अनाथ आश्रम, महिला आश्रम, ऐसी जगह में तो या तो रामू चाचा या दीनू चाचा। सालों के बाद मिले दीनू चाचा। क्या बात है, क्या बात है। एक बेटा और 4 बाप। 4 बाप होते हुए भी कभी इसको संस्कार नहीं दे पाए। इसको सही रास्ते पर लाने के लिए कभी हल्की सी चपत भी नहीं लगाई। बस, मैंने हल्की सी चपत लगाने के लिए कहा था, चपाती बनाने के लिए नहीं। इस तरह इसको मारोगे तो ये और बिगड़ जाएगा। मैं हूं बॉबी बेटा, अगर इन 4 बापों में से कोई एक भी बाप तुझे मारेगा ना तो मुझे बताना, 4 को अंदर कर दूंगा। ओए कौन किसको अंदर करता है मैं देखता हूँ। निकालो जी, निकालो बॉबी को। आइए आइए और कहिए कि आप भी बॉबी के बाप हैं। भाई कहेंगे क्यों नहीं, फख्र से कहेंगे भाई बॉबी का बाप। अगर आप बॉबी के बाप हैं तो ये सब कौन है? कौन है? अभी मैं आपको बताता हूँ। आइए आइए आइए। इन्होंने बॉबी को जन्म दिया बाबूजी मैं तो ऐसी मॉर्निंग वॉक पे निकला था। और ये है दीनू चाचा जिन्होंने अनाथ आश्रम में बॉबी को बाप का प्यार दिया। बाबूजी आज का मैच कैंसिल हो गया था। आइए आइए आइए। और ये कहते हैं कि बॉबी ने इनको गोद लिया था। हमको माल ही नहीं फंसाया। अब ये बताइए कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? मेरा कंट्रीब्यूशन, मैं इन सबका बाप हूँ। एक होता मेरा एडिशनल खर्चा है, मेरा नौकर सेवक राम, और ये मेरा खोता पुत्र पिंकू, और ये मेरा खोता पड़ोसी। हो तो कर चलो, कर चल के खबर लेता हूँ तुम्हारी बाप बनेगी। जी एक और है, जी एक और है। उसका छोड़ो जी, ये बताओ मालिनी कहाँ है? वो कौन है? मेरी बहू। जी वो यहाँ क्यों आएगी? ओ यार वो ओ बाबूजी आप छुपे रहो, आपकी बात नहीं कर रहे मैं। मालिनी अय्यर बीए इन तमिल, जिसमें इंग्लिश भी शामिल। ये पुत्र तुम बाबूजी, ये और ये 4 बार, ये क्या चक्कर है? फादर जी, इन सब का कोई गलती नहीं। जो भी गलती किया वो हमने किया। फादर जी, हमारा बाबी भैया बिना किसी गलती का लॉकअप में बंद था, हम वो कैसे देख सकता? फादर जी, हमारा एक छोटा सा डायलॉग, जब फैमिली का कोई मेंबर मुश्किल में पड़ जाता है तो फैमिली उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहिए।
उसका साथ देना चाहिए। हम भी वही किया। वाह वाह, इतने महान विचार, इतना आदर्श परिवार और इतना बड़ा मैं गंवार आपके परिवार की इस प्रेम भावना को नहीं समझ सका। मुझे क्षमा करें, क्षमा क्षमा कर दिया यार। बॉबी, आज से तुम्हारे 5 नहीं 6 बाप हैं। अब सिर्फ एक प्रश्न रह गया है बाबूजी। हाँ जी। नहीं जी, आप नहीं बाबूजी, आप मेरी बेटी को देखने मेरे घर कब आ रहे हैं? लो जी लो गुगलानी साहब, आप शूटिंग शुरू करो जी कल से। जी नहीं सबड़वाल साहब, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। कमाल कर रहे हो जी। ओ जी, आपने हमारी फैमिली पे इतना एहसान किया है, सबको ब्रेक दे रहे हैं, स्टार बना रहे हैं। वो वैसे भी 2 दिन के लिए उधार तो मांगे हैं आपने। हाँ तो रख लो जी, रख लो। ठीक है, अब आप कहते तो मैं पैसे ले लेता हूँ। तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। क्या फादर इन लॉ जी उस प्रोड्यूसर को 5 लाख रुपए दे दिया? मुझे यकीन नहीं हो रहा सेवकराम। मालिनी भाभी, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बाबूजी ने उस गुलाटी को 5 लाख रुपए ना कैश दिए। ऐसा कैसे हो सकता है सेवकराम? तुम फादर इन लॉ जी को बुलाओ, हम फादर इन लॉ जी से डायरेक्ट फोन में बात करके कंफर्म करेगा। बुलाओ जल्दी। आप होल्ड करो, मैं बाबूजी को बुलाता हूँ। बाबूजी, बाबूजी, आपका फोन है, मालिनी भाभी है फोन पर। ओ यार, 4 दिन के लिए बाहर कह जाते हैं। मालिनी को मुझसे बात के बिना चैन ही नहीं मिलती। हेलो मालिनी पुत्र, कैसी हो? पिंकू खोता कैसा है? फादर इन लॉ जी, हम सब ठीक है, लेकिन लगता है आपका तबीयत ठीक नहीं है। पुत्र, मेरी तबीयत को क्या हुआ? फादर इन लॉ जी, आप वो प्रोड्यूसर गुगलानी को 5 लाख रुपए कैसे दे दिया? मालिनी पुत्र, ये तुमसे किसने कहा? ठीक है पुत्र, जिसने भी कहा सच ही कहा, लेकिन तुम फिक्र मत करो। और ये बाल धूप से नहीं गिरे, ना ही खराब शैम्पू इस्तेमाल करके। और तजुर्बा है मुझे पुत्र, मुझे इंसान की पहचान है। और ये पैसे मैंने सोच समझ कर ही दिए हैं पुत्र। ये तो मैंने 5 लाख है, पता 20 लाख वापस आएंगे। मैंने बंगला 15 लाख महीने पे किराए पे दे दिया है। पुत्र तुम फिक्र मत करो, धंधा करना आता है मुझे। तुम वहां छुट्टी एंजॉय करो, छेती छेती वापस आओ। अच्छा बस करो, टेलीफोन पे पैसे वेस्ट मत करो। ओके बाय। फादर इन लॉ, ये गुगलानी फादर इन लॉ जी पर क्या जादू कर दिया कि फादर इन लॉ जी उसको 5 लाख रुपए दे दिया? तो है कुछ गड़बड़ है। पिंकू ना। ओए सेवकराम, खोते इधर आ यार। समझ गया मैं समझ गया। ये फोन मालिनी ने नहीं किया था, तुमने किया था मेरी चुगली करने के लिए। चुगल खो करके पैदी मुखबिर। एक बात समझ ले, अगर दोबारा मालिनी पुत्र से मेरी चुगली की ना तो नौकरी से निकाल दूंगा। लगता है मालिनी भाभी को दोबारा फोन लगाना पड़ेगा। नहीं यार नहीं, मजाक कर रहा था मैं। वाह, मैं क्या है जी, आपकी तैयारियां तो बड़ी जोर शोर पे हैं। 9 बज गए। आज अभी तक कोई फिल्म का बंदा नहीं आया। नहीं कल कैसे 8:30 बजे सारे एकदम आके सर पे खड़े हो गए थे। मैं क्या जी, पहले दिन होते हैं ना, सब लोग बड़े जोश में होते हैं, टाइम पे आते हैं, फिर सब कुछ आराम से करते हैं। वही तो कमी है हमारे मुल्क की। नमस्ते सर। नमस्ते 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 जी, नमस्ते। आओ जी, आओ आओ आओ। तो सबरो साहब, वो कल गुस्से में मैंने न जाने आपके बंगले के बारे में क्या क्या कह दिया, इसके लिए सॉरी सर। ओ कोई नहीं जी, कोई नहीं। वो क्या है, सुबह सुबह काम का बड़ा प्रेशर रहता है ना, इसलिए अगेन सॉरी सर। कोई नहीं जी, कोई नहीं। हमारे सॉरी। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। अच्छा भाई साहब, एक बात बताओ, आज आप लोग खाली हाथ आए हो? वो कैमरा शैमरा लाइट शाइट वो स्पेयर पार्ट नहीं लाए शूटिंग के? ये सारा सामान हमेशा साथ लेके थोड़े घूमते हैं, जब शूटिंग होगी ना तब ले आते हैं। आज शूटिंग नहीं है इसलिए नहीं लाए। आज शूटिंग नहीं है? क्यों? हमें क्या पता, हमें तो 1 दिन के लिए बुलाया था। क्या आपको 1 दिन के लिए ही बुलाया था? मतलब आज के बाद शूटिंग नहीं होगी? तो फिर आप लोग आज क्यों तशरीफ लाए हैं?
पेमेंट के लिए। हम लोग तो पर डे पे काम करते हैं ना। लेकिन गुगलानी साहब तो कह रहे थे कि 1 महीने तक शूटिंग चलेगी। अरे आप प्रोड्यूसर है, आप लोग को ही नहीं मालूम आप शूटिंग है कि नहीं। हम प्रोड्यूसर हैं? ये आपसे किसने कहा? गुगलानी साहब ने। नहीं नहीं भाई साहब, आपको थोड़ी गलत फहमी हुई है। प्रोड्यूसर तो गुगलानी साहब हैं, हम लोग नहीं हैं। और मैं तो उनका प्रोडक्शन मैनेजर हूँ बस। हमको पेमेंट कौन करेगा? देखिए देखिए, हम लोग प्रोड्यूसर नहीं है, आगे जाइए। हम कोई भीख मांगने नहीं आए जो तू हमें बोल रहे आगे जाओ। ये जी सर, आपस से पैसे दे दीजिए वरना हम पुलिस बुलाएंगे। बुलाओ पुलिस को, बुलाओ। पुलिस से नहीं डरते, पुलिस की बुलाने की कोई जरूरत नहीं, हमें अपना पैसा वसूल करने आता है। तू टीवी उठा ले। ओए, एक मिनट बहुत फन्ने खा पड़ रहे हैं। मेरी किसी चीज को हाथ लगाया ना तो पुलिस को बुलाऊंगा। और मैं कह जी पुलिस घर में आ गई तो खामखा बदनामी होगी। कुछ ले दे के मामला रफा दफा करिए ना। कमाल करते हो जी तुसी। बस सच्ची ये ठीक रहेगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं पेमेंट करने को तैयार हूँ। हिसाब लगा के बताओ कितने पैसे बनते हैं। बाबूजी हिसाब मेरे पास, मैं बताता हूँ। हाँ, तू तो प्रोडक्शन मैनेजर है। बोल बोल, छेती बोल। ये मेकअप मैन के 2000, ये 3000 और सिनेमाटोग्राफर के 25,000, मेरे 4,000, 50,000। 50,000? एक दिन की शूटिंग के 50,000? और तेरी शादी में शूटिंग करवाई थी, एक दिन का 1,000 रुपया लगा था यार। कैमरामैन ने कितने लिए थे? 500। 500 और 25,000 यार, इतना फर्क। ए, मेरे को शादी वाला कैमरा समझा? ऐसा वो बात नहीं, लेकिन रेट तो थोड़े ठीक ठाक लगाओ ना आप। रेट तो ठीक ही लगे बाबूजी। खोता और मेरा पुत्र होकर मुझे हिसाब बता रहा है। प्रेम कौर जी, इससे पहले कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, जाओ जाओ ऊपर से 50,000 लेके आओ। ओए खोते, ओए सेवक राम, ओए बिजली, ओ पानी शानी लेके आओ यार। 50,000 रुपए एक दिन की शूटिंग के 50,000 रुपए। ओ यार कैलकुलेटर को गोली मार। 6 लाख, 6 लाख। जिंदगी में पहली बार किसी ने प्रेमजीत सब्बरवाल को चूना लगाया, वो भी 1 2 3 नहीं, पूरे 6 लाख। अरे बाबूजी 5 लाख बोलिए। और चुप है खोते, और 50,000 लेके गया ना अभी कैमरामैन और बाकी लोग। अरे तो 5.5 ही हुए ना। खोते 50,000 बंगले का किराया वो कहाँ मिला? अभी हो गए ना 6। बाबूजी 6 नहीं 9 लाख। ओए रोशन पुत्र, ओए खोते तेरा हिसाब तो बचपन से ही खराब था। और 6 को उल्टा मत कर, 6 के 9 कैसे हो जाएंगे यार? 3 लाख मैंने भी दिया ना। हाँ बाबूजी, गुगलानी ने 1.5 करोड़ पाउंड के ड्राफ्ट की कॉपी दिखाई और 3 लाख मुझसे भी ले गया। ओए खोते यार, 6 दिन 9 लाख, 9 लाख। 9 लाख नहीं बाबूजी, 11 लाख। ओ बिना पुत्र ये 9 के 11 कैसे हो गए? वो 2 लाख मुझसे भी ले गया। ओए पुत्र, ओ भाऊ तू तो अपने आप को बड़ा होशियार समझती थी। 11 और सारी फैमिली को बेवकूफ बना के 11 लाख लेके 9 2 11 हो गया। 11 नहीं जी, 14 लाख। अच्छा प्रेम कौर जी, आपसे भी 3 लाख लेके ओ मैं कभी सत्यानाश हो क्या? और 14 लाख। 14 लाख नहीं बाबूजी, 14 लाख 5,000 रुपए। 5,000 वो मुझसे भी ले गया, ना ही तो बाकी। गुगलान के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा। मैं भी चलूंगा तेरे साथ कभी ना। ओए बॉबी, और तेरे कितने जोड़ू 14 लाख में? और तुझसे कितने पैसे ले गया खोता गुगलानी? अच्छे एक्टर कभी पैसे देकर काम नहीं करते। ओए खोते, और फोन मिला उसको, मोबाइल पे फोन मिला। 14 लाख, मेरे 14 लाख। रिंग जा रही है, कोई उठा नहीं रहा है। ओ यार तो ऑफिस में फोन लगा। बाबूजी शर्त लगा लीजिए, गुगलानी हम सबको बेवकूफ बना के भाग गया है। और खोते हो तो मुझे भी पता है यार, इसमें शर्त लगाने वाली कौन सी बात है? ओए ओए बॉबी, और जा उसके ऑफिस जा, पता कर जाके। आप लोग भी ना कमाल के हो, हमेशा उल्टे सीधे आदमी के चक्कर में फंस जाते हो और फिर वसूली के लिए मुझे चक्कर लगाने पड़ते हैं। आदमी की पहचान नहीं है आप लोगों को। हाँ जी, हाँ जी। ओए ओए खोते, जा रहा हूं ना। ओए ओए, ओ मैं क्या जी कितने रह गया ये बॉबी खोता? हाँ जी, और गुगलानी के ऑफिस से आने में इतनी देर लगती है क्या? बाबूजी मुझे तो लगता है गुगलानी ने बॉबी को किडनैप कर लिया है। अब देखिएगा फिरौती के लिए फोन आता ही होगा, लगी शर्त। और चुपाई खोते, और शुभ बोल यार, अभी 14 लाख का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, ऊपर से और टेंशन दे रहा। वो फोन लगा उसको मोबाइल पर। हाय फैमिली मेंबर्स, मैं आ गया। आज की ताजा खबर सुनिए। मिस्टर गुगलानी चिटलानी निकला, आप सबको चूना लगाकर भाग गया। अरे मैं उसकी ऑफिस में पहुंचा तो वहां ताला लगा था और बाहर बोर्ड लगा था, टू लेट, किराए पे देना है, आपको लेना है? मैं क्या जी खिड़कियां खोलो, वो एसी ऑन करो जी। मेरा जी घबरा रहा है जी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। ओए मेरे 14 लाख चोर पाजी बदमाश कहीं का। भाऊ जी अब उसे गाली देने से क्या होगा? और मैं उसे गाली नहीं दे रहा हूँ खोते,
तुम्हें गाली दे रहा हूँ। और कौन लेके आया था उसे घर में? तू ना। मैंने नहीं बुलाया था, आप लोगों ने ही बुलाया था मिलने के लिए। अरे मैंने आपसे 50,000 रुपए मांगे थे, मुझे दे देते तो आपके 13.5 लाख तो बच जाते ना। बॉबी ठीक कह रहा जी, उस वक्त 50,000 दे देते ना तो ये 13.5 लाख बच जाते हमारे। ओ मैं कह जी, आप तो बीच में बोलो ही मत। आपसे किसी ने कहा था मुझे बिना पूछे हुए 2 लाख रुपए देने को? आपने किससे पूछा था? मैंने तो सिर्फ 3 लाख दिए थे, आपने तो पूरे 5 लाख दे डाले। ओफो, आप लोग झगड़ा मत करो प्लीज, मेरी बात सुनिए। ओए खोते रोशन, तू तो बीच में बोल ही मत। तुझसे किसने कहा था 3 लाख रुपए देने को? लेकिन बाबूजी, बीना तू तो बोल ही मत बीच में। तूने किसे पूछकर दे डाले 2 लाख रुपए? हाँ, अरे वाह, सास ससुर करे तो कोई गलती नहीं, बहू करे तो बहुत बड़ा गुनाह। बाबूजी आपने क्यों दिया? मुझे बताओ क्यों दिया? और वो कुकरानी का बच्चा मेरे हाथ लग जाए ना तो मैं उसकी सारी की सारी हड्डियां तोड़ के उसी के हाथ में दे दूंगी। मैं उसको छिपकली के पूंछ का पाउडर बना के खिला दूंगी, और तो और मैं ना उसको नीम और करेले के रस में धतूरे का बीज मिला के पिला दूंगी। बहुत मीठी हुआ। ओफो, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे जनानी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारी पॉकेट से क्या गया? बाबूजी का सोचो, जिनकी जेब से 14 लाख रुपए चले गए। पर मेरा भी तो 10,000 का नुकसान हो गया ना। 5,000 मेरी घाघरा चोली का और 5,000 वो साइनिंग माउंट का। साइनिंग माउंट? अरे माउंट एवरेस्ट साइनिंग अमाउंट बोलो। वही तो देखो, उसने सबको 5,000 रुपए दिया, लेकिन ना मुझे तो वो भी नहीं दिया। अरे दे देता तो कम से कम मेरी घाघरा चोली का पैसा तो निकल आता नारी दबा के। तुम्हारी जेब से सिर्फ 10,000 रुपए गया ना, इतना बड़बड़ा रही हो। बाबूजी का सोचो, वो तो बेचारे बड़बड़ाने के लायक भी नहीं रहे। तुम्हें क्या लगता है बाबूजी के पैसे मिलेंगे? पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अरे वो तो चला गया, भाग गया वो। मैंने सबको समझाया था, मान जाओ, कोई नहीं माना। तुम भी तो नहीं मानी थी। अरे सेवक, उस समय ना मुझे लग रहा था कि तुम हम सबसे जल रहे हो नाड़ी दबा के। और अब सब जल रहे हैं जलन की भावना से। सेवक, और क्या कोई रास्ता नहीं बचा है? एक रास्ता है। क्या? भगवान की प्रार्थना करो, दबा। खाई नहीं रहा है यार। मैंने कहा जी, 4 दिन से फोन पकड़े बैठे हो, वो चोर नहीं उठाने वाला फोन। जी दगाबाज, 420 चोर हैं? एक बार उसे फोन तो उठाने दो। फोन में से ही ऐसे खींच के ना घुमा के थप्पड़ मारूंगा चोर को। कौन बोल रहा है? हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है ना। अब आप हमको क्यों पहचानेंगे जी? और मैं बंगले वाला बोल रहा हूँ, प्रेमजीत सब्रवाल। अरे सबरवाल साहब, मैं आप ही को फोन करने वाला था, समझे कि नहीं? और समझने को रखा क्या है जी अब? हैं? 4 दिन से फोन कर रहा हूँ। अरे सबरवाल साहब, आप नहीं जानते मैं कितना परेशानी में हूँ। परेशानी में तो आपने डाल दिया जी हमको। और ना मुझे पता चल गया है, आपने हमारी सारी फैमिली को बेवकूफ बना के हमसे 14 लाख रुपए निकाल लिए हैं। और मैं क्या जी, शराफत से पैसे वापस कर दो, नहीं तो उंगली टेढ़ी करनी आती है मुझे। तो कर लीजिए उंगली टेढ़ी। सबरवाल साहब, इस वक्त मैं अस्पताल से बोल रहा हूँ। मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा है, वो आईसीयू में है। और आपको आपकी शूटिंग की और पैसों की पड़ी है। इस वक्त आपको मुझे और पैसे देने चाहिए और आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं। आप में शराफत है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, खोते ने फोन ही काट दिया जी। कह क्या रहा था वो? कहना क्या था जी उसने? क्या कहना था? और मुझे शराफत का पाठ पढ़ा रहा था। बोल रहा था मेरी माता जी अस्पताल में पड़ी है और आपको पैसे की पड़ी है। पैसा देने की बजाय और पैसा मांग रहा था। और मांग कह रहा था जी, दादागिरी कर रहा था। दादागिरी कह रहा था, करनी है टेढ़ी तो कर लो उंगली टेढ़ी, समझे कि नहीं? चुप होता सर पे क्या खड़ा? जब जरूरत नहीं होती तब चुगली करता। अब जरूरत है तो चुगली करना। किसकी करनी है? कोई मालिनी पुत्र को फोन लगा, वही करेगी कुछ गुल्लू गुगलाने का। क्या बात कर रहे हैं सेवकराम? 14 लाख रुपए, मतलब 14 लाख, 10 + 4 14। आहो पुत्र आहो, 14 लाख। ओ मालिनी पुत्र, अब बार बार 14 लाख कह के मेरा ब्लड प्रेशर ना बढ़ा। वो फादर इन लॉ जी, ब्लड प्रेशर तो पहली बार लाइफ में हमारा बढ़ गया। आप उस कुकलानी के चक्कर में कैसे फंस गए? ओ मालिनी पुत्र, मैं प्रेमजीत सब्रवाल नहीं फंसा, ये प्रेम परवाना फंस गया। तो पुत्र क्या है कि मेरे अंदर का छुपा हुआ शायर फिल्म के गीत लिखने के चक्कर में उस गुगलानी के चक्कर में फंस गया। बस छोटी सी बात है। मालिनी, मैं बताता हूँ। सेठ जी, आप घोड़ों की रेस छोड़कर फिल्म के मैदान में कैसे कूद गए? नहीं, ये सब उस बॉबी के बच्चे की वजह से हुआ है।
उस फिल्मी घनचक्कर ने हमें फंसाया। अरे हम सब तो उसका करियर बनाना चाहते थे, इसलिए चक्कर में। नहीं 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 भाभी नहीं, कोई मेरा करियर बनाने के चक्कर में नहीं फंसा है। ये सब लोग अपना अपना करियर बनाने के चक्कर में फंस गए। और मेन बात तो ये भाभी, मुझे तो फिल्म में कोई रोल ही नहीं मिला। बॉबी भैया एक मिनट, पहले ये बताओ गुगलानी से तुमको किसने मिलवाया? पीआरओ ने। शॉर्ट फॉर्म नहीं है, पूरा फुल नेम बताओ। भाभी पीआरओ नाम नहीं है, प्रोफेशन है। उनका नाम है पीआरओ गुप्ता। बॉबी भैया उस गुप्ता से गुगलानी का पता लगा, ठीक है? उसके बाद उस गुप्ता से जाके बोलो कि गुमगानी संगासी से एक हीरोइन आई है, बहुत पैसे वाली है, हाँ, और वो इंडिया में फिल्म बनाना चाहती है, और उसकी एक प्रोड्यूसर की जरूरत है जो उसके पैसे से फिल्म बना सके, ठीक है? और तुम फादर जी को फोन दो। फादर जी अब दयவு பண்ணி இந்த பாட்டி ஒன்றும் தப்பு பண்ணிடாதீங்க, हाँ? अब क्या करेंगे? क्यों? दस करोड़ की पिक्चर फिल्म बनाना चाहते हैं आप? आटम के सामने? तुम फिल्म बना रहे हो या ट्रेलर? 50 करोड़ नहीं, 100 करोड़ की पिक्चर है तो बोलो अदरवाइज। सॉरी मैडम, गलती सी होली। ये मैं आपको बड़े बजट का प्रपोजल सुना रहा हूँ। Ecco na, non te c'una, che machen wa? Io mi io per proposa la machen. अरे क्या बोल रही है यू मैडम? कहता है तुम शकल से टिच्चो प्रोड्यूसर इतना बड़ा फिल्म कैसे बनाएगा? आउट आउट आउट। अरे मैडम मेरी बात तो सुनिए। मैडम एक्सक्यूज मी, आप हमारा हाँ कौन? नहीं है नहीं, बनना चाहता हूँ। मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, मैडम के लिए फिल्म का प्रपोजल लेके आया हूँ। मेरा नाम है गुल्लू गुगलानी। Man वासी चीज की छुट्टी तो पहुँचे था? अरे नहीं, मैं मैडम के लिए 40-50 करोड़ रुपए का प्रपोजल लेके आया हूँ, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। थैंक यू। ये देखिए मेरे कंपनी का प्रोफाइल। तुम्हारे बारे में और कुछ बताइए। अब मैं क्या अपने बारे में खुद बताऊंगा, पूरी इंडस्ट्री जानती है कि मैं कितना बड़ा धोखेबाज, चालबाज हूँ, चीटर हूँ। अरे आप सब लोग यहाँ कैसे आ गए? बाहर तुम्हारी गाड़ी खड़ी रहेगी। अच्छा एक काम करो, तुम सब लोग घर जाओ, मैं कल तुम्हारे घर आता हूँ, समझे कि नहीं? नहीं समझे। वो आपका कल कभी नहीं आने वाला, हमें पता है गुगलानी साहब। अपनी फिल्म में ब्रेक देने के नाम पे हमें 14 लाख रुपए का चूना लगाया। Adesso producer a cacciona, a family depends on Mac Fraud. आप लोगों ने मेरा बनता हुआ खेल बिगाड़ दिया। क्या चाहते क्या है आप लोग? ओ गुगलानी साहब, हमारे 14 लाख रुपए वापस करो। ठीक है, अभी मैं आपको चेक देता हूँ, 1 मिनट। ए मिस्टर, चेक नहीं कैश। अगर वो चेक तुम्हारी तरह झूठा निकला तो? अरे बाबा ठीक है, कैश देता हूँ ना मैं, कैश। अभी पकड़ लिया मेरे को। अरे बाबा दीपक, गाड़ी में से कैश लेके जल्दी अंदर आ जाओ। ओके सर। आ जाओ। सेक्रेटरी साहब, अभी मैं इन लोगों का हिसाब करता हूँ, फिर मैडम से प्रपोजल की बात करता हूँ। गुगलानी साहब, ये रहे आपके पैसे। अरे बाबा ले लो आपके 14 लाख रुपए ले लो, और मेरे को भगवान के लिए माफ कर दो, समझे कि नहीं बाबा? ले लो तुम्हारे लाख रुपए। अरे बाबूजी नोट गिन लीजिए, असली है कि नकली? चेक कर, ओके 14 लाख है कि नहीं, फिर मैंने वापस कर छेती। हो गई तसल्ली आप लोगों को? अब आप जाइए और मेरे को मैडम से बात करने दीजिए, समझे कि नहीं? गुगलानी साहब, अब मैडम को फिल्म नहीं बनाने, उनका मूड चेंज हो गया है, समझे कि नहीं? अरे आप कौन होते हैं ये बोलने वाले? अच्छा जी, मैं हूँ मैडम का ससुर। और मैं हूँ इनकी सास। मैं जेठ। और मैं इनकी जेठानी। और
हम इनके सेवक। और मैं मैडम का देवर बॉबी सबरवाल। और हम इस रेस्पेक्टेड फैमिली का बहू मालिनी। मालिनी अय्यर BA इन तमिल, इसमें इंग्लिश भी शामिल, समझे कि नहीं?